देवी वैष्णवी ने भगवान कल्कि को शक्ति कैसे प्रदान की। हेलो फ्रेंड्स, जहां एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि कल्कि और वैष्णवी ट्विन फ्लेम है। वैष्णवी मैस्कुलाइन एनर्जी हैं और कल्कि फेमिनाइन एनर्जी हैं। वहीं हमने बताया आपको कि कल्कि और वैष्णवी मूल चेतना है, परम चेतना है। देवी वैष्णवी मूल चेतना का शक्ति तत्व हैं, स्वयं शक्ति तत्व हैं, सबकी प्राण ऊर्जा हैं और कल्कि शिव तत्व हैं। ट्विन फ्लेम तो हजारों लाखों हैं, सब कल्कि वैष्णवी तो नहीं हो सकते हैं। उनकी पहचान ही यही है कि वैष्णवी स्वयं हर तत्व, हर जीव का शक्ति तत्व हैं, माँ आदि शक्ति हैं और कल्कि स्वयं हर प्राण, हर तत्व का शिव तत्व हैं, परम ईश्वर हैं। वो जीवात्माओं से पूरी तरह भिन्न हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है कि अज्ञानी मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, जन्मने और मरने वाला समझते हैं, जबकि मैं जीवात्माओं की भांति नहीं, अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म जीवात्माओं की भांति नहीं होता है। और देवी वास्तव में मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं, शक्ति तत्व ही हैं और कल्कि शिव ही हैं, विष्णु ही हैं। बस चूँकि देवी वैष्णवी में कल्कि और कल्कि में देवी वैष्णवी का निरंतर हर क्षण वास है, दोनों एक दूसरे में स्थित हैं। इसीलिए देवी में शिव मैस्कुलाइन की एनर्जी है और कल्कि में शक्ति फेमिनाइन की एनर्जी है। पर कल्कि पूर्ण पुरुष हैं, बल्कि पुरुषोत्तम हैं। और आइए अब जानते हैं कि देवी ने भगवान कल्कि को शक्ति कैसे प्रदान की। जैसा कि एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अब देवी वैष्णवी ने भगवान कल्कि को उनकी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं और वो अपनी लीला शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवी वैष्णवी ने अपने हाथों से उनके हाथों में कोई शक्ति प्रदान की है, और ऐसा भी नहीं है कि 5D में चेतना जगत में देवी ने उनको शक्तियाँ प्रदान की हैं। वास्तव में देवी ही शक्ति हैं, पूर्ण शक्ति हैं। और जब सोशल मीडिया में ही देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के सोल मर्जिंग की कहानियाँ आज से 2 साल पहले शुरू हुई, तभी से ये मर्जिंग स्टार्ट हो गई और अब ये पूर्ण हो गई है। यहाँ ट्विन फ्लेम जैसा हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि DM DF से और DF DM से मर्ज हो रहे हैं, इक्वल। यहाँ शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है। शक्ति देवी वैष्णवी पूरी तरह से मर्ज हो गई हैं भगवान कल्कि में। जैसा कि देवी स्वयं शक्ति हैं, जिनको भगवान ने अब पूरी तरह से स्वयं में स्थित कर लिया है, धारण कर लिया है, और इस तरह से भगवान कल्कि शक्तिमान हुए हैं। देवी का अस्तित्व भगवान कल्कि पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि वो उनमें स्थित हैं और भगवान कल्कि उनके कारण ही शक्तिमान हैं। भगवान कल्कि शिव हैं तो देवी उनको शिव बनाने वाली शक्ति हैं। और ये तो एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि कल्कि कृष्ण ही हैं और वैष्णवी देवी राधा ही हैं, कोई अन्य नहीं है। और कौन होगा? सीता तो वही हैं, जगदम्बिका तो वही हैं। और इसीलिए बंगाल के संत कृष्णदास जी ने कहा है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। ये पंक्तियाँ अपने आप में प्रमाण हैं। देवी वैष्णवी या देवी राधा आदि शक्ति स्वयं शक्ति हैं और कृष्ण या कल्कि उनको धारण करने वाले सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। इस तरह देवी वैष्णवी ने भगवान कल्कि को शक्तियाँ प्रदान की हैं, स्वयं को उन्हें समर्पित करके। शक्ति ने स्वयं का समर्पण कर दिया है शिव को। देवी वैष्णवी ने भगवान कल्कि को स्वयं को समर्पित कर दिया है। शक्ति का मूल प्रेम ही होता है और यहाँ भी एक प्रेम कहानी ही है, पर सांसारिक मनुष्यों से बिल्कुल अलग, एक अलग ही डायमेंशन की कहानी है, जहाँ शक्ति शिव में समा गई हैं, उनमें एकाकार हो गई हैं। तब शिव पूर्ण हो गए हैं, सर्वशक्तिमान हो गए हैं। और अब वही सर्वशक्तिमान भगवान जो कल्कि के रूप में अवतरित हुए हैं, वो धरती की एनर्जी को असुरों से सुरक्षित करेंगे, असुरों का संहार करेंगे। ऐसे में महाविनाश तो निश्चित है। अब संसार को सावधान हो जाना चाहिए, एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
युग बदलने वाला है, धरा का स्वरूप बदलने वाला है, सब बदलने वाला है। वो समय प्रारंभ हो चुका है जहाँ से परिवर्तन स्थायी होगा। हरि ओम।